रिश्ते को निभाना है। और भी बात बताना चाहता हूं, मेरे और मेरे गुरुदेव का ओपिनियन जिंदगी पर कभी एक नहीं चल सकता ही नहीं। आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, जनरेशन के ऐसे ऐसे शब्द लेकर के तूफान मत करना। कई लोग बोलते, माना से मैं बोलता हूं बाप और बेटे की जमती क्यों नहीं है, माना से जनरेशन गैप बहुत हो गया। मैं बोला भगवान महावीर के जमाने में बाप और बेटे का जनरेशन गैप ही होता है, कभी बाप बेटे की उम्र एक होती है क्या? तुम भी खोपड़ी में लेकर के बेटे जनरेशन गैप शब्द कहां से उठा के लाए? कोई इंग्लिश कोटेशन तुम्हें मिलना चाहिए बस कि कहीं भी ठोकम ठोक करते हो, यही होता है। मैं बोलता हूं कभी नहीं आए तो शांति से गुजराती हिंदी में बोल, भगवान ने बहुत ताकत दी है, हर जगह इंग्लिश ठोकता है। बम्बई में एक लड़का आया था, उसने बोला माना से मेरे पिताजी हॉस्पिटल में थे, मैं जाके आया। मैं बोला कैसे है पिताजी? अभी बोलना चाहिए ना, सीधी बात थी, पिताजी बेहोश थे तो सीधा नहीं बोल सकता था बेहोश थे। उसने बोला अनकॉन्शियस बोलने की जरूरत थी, उसने बोला नॉनसेंस हो गए पिताजी। सीधी हम भगवान से ये प्रार्थना करते, प्रभु ये ताकत हमको देना। मैं स्वाध्याय कितना कर पाऊंगा, मेरे जीवन में तपस्या कितनी होगी, भगवान महावीर ने जो संयम जीवन दिखाया उनका विशुद्ध कोटि का पालन मैं कितना कर पाऊंगा, वो खुद पर मुझे शंका है। मगर ये आंतरिक वैभव है जिनको लेकर के मैं परमात्मा के साथ, गुरु भगवान के साथ मेरा ट्यूनिंग मैं जिनके प्रत्यक्ष बना सकता हूं। और इनको लेकर के पहले नंबर की बात है स्नेह बढ़ाते चलो। नंबर 2, कहीं भी उल्टा सुल्टा हो जाए समाधान करते चलो। नंबर 3, सहयोग करते चलो। सहयोग माने हेल्प। ओके, हर जगह आपके पास ये मानसिकता, आप कितने भी बड़े हो, रिलेशन में बड़े नहीं हो, आप हो सकता है आपकी एक पोस्ट अलग है, मगर जहां भी सहयोग करने की मानसिकता आती है वहां आप मैं बहुत बड़ा हूं, मेरी पोस्ट बहुत बड़ी है, मैं पिताजी के स्थान पे हूं, मैं सास के स्थान पे हूं, नहीं। यहां परिवार है, परिवार के बीच में स्थान छोटा बड़ा की बात नहीं होती है, वहां सहयोग करने की मानसिकता होनी चाहिए। सच बोलो, मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपको ये व्यवस्था का पता है? परिवार में ऐसी व्यवस्था होती है तब सहयोग। आपको मैं क्या बताऊं, आज वो जमाना गया। थोड़ी मर्यादा में रहकर के भी मैं बात करता हूं कि मेरी दीक्षा जब तक नहीं हुई तब तक परिवार में एमसी का पालन होता था। सहयोग की बात मैं इसलिए करना चाहता हूं कि कई व्यवस्था नहीं हो तो बाजू वाली बहन आकर के भी रोटी सब्जी सब बना देती थी, कॉपरेट था। आज आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, पूरे घर को संभालना की जिम्मेदारी ये बहनों की, माता की है कि तुम्हारी भी कुछ है? हाँ? दोनों की। इनकी तो बिल बोल गया पहले, तुम्हारी बात करो, दोनों की मुझे मालूम है। हाँ? सच बोलो, कॉपरेट करते हो मजबूरी से कि मर्दांगी से? सहयोग। मेरे गुरुदेव भुवन भानु सूरीश्वर जी महाराज, he was the DCOM MC London first class first CA with first class first before 100 years। आप सोच सकते हो वो क्वालिफाइड 100 साल के पहले DCOM MC लंदन फर्स्ट क्लास फर्स्ट CA विथ फर्स्ट क्लास फर्स्ट, और इनके हाथ के नीचे हम तैयार हो चुके। वो समय था दीक्षा का दूसरी साल, अहमदाबाद दशा पुरवण सोसाइटी में गुरुदेव के साथ में चातुर्मास था। पर्वादिराज परिवेशन में संवत्सरी के दिन उपवास था, और उपवास के समय रात के समय में वॉमिट हुई। आप क्या मानते हो? जिस गुरुदेव के चरण में जीवन मैंने सौंप दिया था वो गुरुदेव, जैसे वॉमिट की एक आवाज आई, गुरुदेव की नींद उड़ गई। बाजू में सोए गुरुदेव एकदम नीचे आए, जल्दी बाजू में आए, और नीचे वॉमिट गिरी थी क्योंकि मालूम नहीं था कि ये हो जाएगा। मेरी आंखों के सामने नीचे बैठ करके पूरी की पूरी वॉमिट हाथ में ले करके बर्तन में डाली गुरुदेव ने।
कौन गुरुदेव? चमड़ी के जूते बना करके जिंदगी भर तक उनको संभाले तो भी उनको उपकार से मुक्त नहीं हो सकते। गुरुदेव ने वॉमिट खुद के हाथ में उठाई है। एक प्रसंग नहीं, कई प्रसंग जीवन में ऐसा है जहां खुद की पोस्ट कभी देखी नहीं गुरुदेव ने। रिलेशन मेंटेन करना है। गुरु शिष्य की जिम्मेदारी नहीं, गुरु की सेवा करें, गुरु भी शिष्य को सपोर्ट करे। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके परिवार में यह व्यवस्था 100% प्रसन्नता से है?